नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मन में उपचार करने की शक्ति विषय पर ऑनलाइन समूह चर्चा। मुंबई के मनोचिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि मन की शक्ति से जीत सकते हैं कठिन से कठिन चुनौतियां। बोरीवली सेवा केंद्र का आयोजन। भय से मुक्ति के लिए आशा और विश्वास, जीवन की आस विषय पर संगोष्ठी। ब्रह्मा कुमारी लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। विशेषज्ञों ने कहा कि चुनौतियों को हराने का समय। कोरोना प्रभावितों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा, सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष आमंत्रण। और आखिर में नाइजीरिया के लागोस में ओवर एक्शन आर प्रोटेक्शन विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। दैनिक दिनचर्या में राजयोग अपनाने की अपील। वर्तमान समय तमाम तरह की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। इसमें मन से संबंधित बीमारियां और चुनौतियां सामने आ रही है। इसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा मन में उपचार करने की शक्ति विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी, डॉक्टर विहंग वहिया, बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा तथा माउंट आबू से कोऑर्डिनेटर बीके श्रीनिधि शामिल हुए। सत्र तो था ऑनलाइन और मौजूद वक्त में तेजी से बढ़ती मानसिक बीमारियों और समस्याओं के निजात के लिए। वैसे तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन मनोचिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर कई आधे से अधिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसी कड़ी में मुंबई के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी ने कहा कि यदि मन की भावनाओं में बहने की बजाय उसकी शक्तियों का उपयोग किया जाए तो हम मुश्किल चुनौतियों का सामना सहज ही कर सकते हैं। रेजिलियंस का बहुत बड़ा एक भाग है जो बच्चों ने मुझे सिखाया। तो मेरा कहना है कि जब बच्चों से आप बात करते हो, सुनो, द सिंपलेस्ट माइंड्स आर द मोस्ट प्रोफाउंड। और साथ साथ में आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान रहे तो बांटो। साथ में जब बैठते हैं बच्चे ऑनलाइन और हंस के मुझसे बात करते हैं तो पूरा वो इंटरेक्शन जो है, जैसे इन्होंने कहा, वाइब्रेशन का एक बहुत बड़ा क्रांति होती है जिससे अलग अलग विचार लोग। वही मनोचिकित्सक डॉक्टर विहंग वाहिया ने कहा कि सेफ्टी के साथ साहस से हम लड़े तो निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी। साथ ही बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने कहा कि यदि मन में यह डर है कि पता नहीं अगले समय में क्या होगा, ऐसे मानसिक परिस्थिति में सकारात्मक सोच और नई दिशा की जरूरत है। कोविड का बीमारी का गंभीर स्वरूप नहीं होगा महज हंस तक। यदि बहुत ज्यादा वायरल लोड हो गया और इतना वायरल लोड हो गया कि शरीर की जो इम्यूनिटी वैक्सीन से बढ़ी है उसको नहीं संभाल पाया, तो वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है। और यदि ज्यादा वायरल हुआ तो वो जानलेवा कोविड की बीमारी भी हो सकती है। इसके लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के बावजूद अपने मास्क पहनना, जरूरत पड़ने पे जब बाहर तो डबल मास्क पहनना। ऐसे समय पर मानव के मन को एक नई दिशा मिले, नए विचार मिले, सकारात्मक विचार मिले और उनसे उनके टेंशन कम हो। उनके लिए आप डॉक्टर्स तो प्रयत्न करते हो, मेडिसिन भी देते हो, लेकिन इनके साथ साथ मेडिटेशन की भी आवश्यकता है, आध्यात्मिकता भी चाहिए। दोनों का समन्वय होने से ये मानव के मन को कुछ राहत मिल सकती है। दिनों दिन वर्तमान समय बढ़ते भय और अशांत वातावरण में खुद को कैसे स्टेबल रखे, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आशा और विश्वास है, जीवन की सांस विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा का आगाज किया गया, जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार खंडेलवाल, लंदन से ब्रह्मा कुमारी पारुल, मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा समेत कई लोग ऑनलाइन परिचर्चा में शामिल हुए।
इस परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर कुमार खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान समय बहुत भय का वातावरण बनता जा रहा है। ऐसे में आश और विश्वास ऐसी चीज है जो किसी भी समस्या से लड़ने की क्षमता देता है। इसलिए हमें अपने आप पर, अपने श्रेष्ठ कर्मों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जिससे हम वर्तमान समय के माहौल से निकल जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम होपलेसनेस को ओवरकम करने के लिए कि हम अपने लाइफ स्टाइल को, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल 1 साल पहले था, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। जितना हम अपने लाइफ स्टाइल से जुड़े रहेंगे, उतना ही हमारे में होपलेसनेस की भावना कम रहेगी। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। इसके साथ ही वरिष्ठ सदस्यों ने निराशा से खुद को बाहर कैसे निकाले और अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लाए, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। If my mind is strong, then situation becomes an opportunity. तो ये जो आज सिचुएशन हमारे सामने आई है दोस्तों, अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता हूं तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं अपने मन को शक्तिशाली बना दूं। मुझे अपने मन को कभी भी कमजोर नहीं करना है, क्योंकि यदि मेरा मन कमजोर हो गया तो आप नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे हमारे विचार भी पॉजिटिव रहते हैं। तो जो मूल बात है आशा का, तो मैं ये कहूंगी कि ये है हमारे विचार। हर बात में हमें हिम्मत रखनी है, आशा बनाए रखनी है और हमारा विश्वास जो है वो सदा कायम रहे। इसलिए कहते हैं विश्वास अगर होगा तो क्या है कि बंजर भूमि में भी हम पौधा उगा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में ऑनलाइन शामिल लोगों को ईश्वरीय अनुभूति कराई गई तथा प्रतिदिन जीवन में राजयोग ध्यान अपनाने की सलाह भी दी गई। आगे बढ़े तो ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा कवच विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी ने कहा कि माता पिता का आचरण अगर बहुत शिक्षाप्रद रहे और अपने जीवन से सिखाए तो बच्चे जीवन भर उन शिक्षाओं से प्रेरित होते रहते हैं। वहीं अपने संबोधन में शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश ने परिवार की सुंदर परिभाषा भी समझाई। माता पिता भी अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो शब्दों से न सिखाकर अगर वो अपने जीवन से सिखाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये जीवन की, बचपन की छाप बच्चे के जीवन पर्यंत कायम रहती है। अभी जिस प्रकार का समय चल रहा है उस प्रकार के समय को सामने रखते हुए यदि हम शिकायतें ही करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को बनाएंगे कैसे। इसलिए कुछ पारिवारिक मूल्य ऐसे हैं जो इस परिवार की फाउंडेशन है, उनको अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। और वो सबसे पहला मूल्य है, वो है फेथ, विश्वास। अपने मन को अंतर मन की गहराई में ले जाएं और उन सभी प्यारे रिश्तों को, रिश्तेदारों को दिल से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। वेबिनार के अन्य अतिथियों की बात करें तो गांधी पीस फाउंडेशन के राष्ट्रीय युवा प्रोजेक्ट के नेशनल कन्वेयर संजय राय, युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर प्रफुल्ल सिंगी समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तो सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करें थोड़ा सा समय निकाल के, और परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन और उसी की याद में भोजन को स्वीकार करें। वो भोजन सचमुच हमारे मन को और तन को स्ट्रॉन्ग करता है। वर्तमान समय कोरोना महामारी में दुनिया भर में कोरोना प्रभावितों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए विश्व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इस प्रार्थना सभा में डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि, ऑल इंडिया इमाम संस्था के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, ब्रह्मा कुमारी संस्था से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी सरीन,
बिशप जॉर्ज सरदार परमजीत, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजू समेत बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में ITL पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों और शिक्षकों के तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका सेक्टर 3 की राजयोग शिक्षिका BK प्रियंका मुख्य वक्ता रही। उन्होंने बताया कि आज के समय में तनाव आम समस्या बन गई है, जिसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा द्वारा पॉजिटिव एनर्जी लेने की आवश्यकता है। वही इवेंट के अंत में स्कूल की प्राचार्य सुधा आचार्य और शिक्षिका रितु शर्मा ने BK प्रियंका का आभार व्यक्त किया। When I feel irritated, I take it out on my family. That's the only place where I can take it out. True? मनसा सेवा व सकाश देने की सेवा ऐसी सेवा है जो हम घर बैठे भी कर सकते हैं और वर्तमान समय इसकी बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा साइंस बिहाइंड मनसा सेवा विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रभाग के एक्टिव रिसर्चर BK राजीव गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने बताया कि मनसा सेवा करने के लिए व्यक्ति में कौन से गुण होना जरूरी है और इसे करने से लाभ क्या क्या होते हैं। उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। और स्टॉक जमा करना मतलब क्या हुआ? आज मैं शांति में बैठा 10 मिनट, कल शांति में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मेरी शांति में बैठने की टाइम बढ़ते जा रहा है। अब शांति मेरा स्वभाव बन चुका है, अर्थात स्टॉक जमा है। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के पंचवटी चौक सेवा केंद्र द्वारा टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक दीपक मंगला, सेवा केंद्र प्रभारी BK राज, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK राजेंद्र और BK मनीषा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कोरोना से लोगों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया जा सके, इस उपलक्ष्य में आयोजित किए गए टीकाकरण का लगभग सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया और अपने मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए राज्यों का नियमित रूप से अभ्यास करने का संकल्प भी किया। हम सभी का जीवन अति अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन की क्वालिटी को हम कैसे बढ़ाएं, इस बात पर चर्चा करने के लिए हैदराबाद के शांति सरोवर में एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अस्मिता ने बताया कि नकारात्मकता हमारी सोच को खराब करती है, जिससे हमारे कर्म, व्यवहार और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की महत्ता बढ़ाने के लिए टिप्स देते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। नाइजीरिया के लागोस में ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा अवर एक्शंस आर अवर प्रोटेक्शन विषय पर एनलाइटनिंग टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से डॉक्टर सचिन परब ने बखूबी प्रकाश डाला, जिनका BK गौतमी ने शब्दों द्वारा सुंदर स्वागत किया और वर्तमान समय इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। विदेश की अगली खबर दुबई की है, जहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा हीलिंग विद हाई वाइब्रेशन टॉपिक पर ऑनलाइन कन्वर्सेशन आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से टीवी होस्ट एवं रेडियो मधुबन 90.4 FM के RJ BK श्रीनिधि ने विषय पर खास बात की और अन्य वक्ताओं ने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन का भी आयोजन दर्शकों के लिए काफी लाभदायक रहा। My most recent experience of connecting with nature is, maybe a few years ago, I was just newly practicing meditation, and I had this. It's a Mother's Day, so I call this a mother and child birth experience. So I had this, I felt I was connected to this bird on that moment. So I was just underlining the words, and I found that the heal, HEAL, lies in the health. So it's within you that you're gonna heal your own self. So that's what I got present to. I'd like to share this with everybody. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।